क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा हीरा है जिसे शापित हीरा कहा जाता है? क्या आपने कभी उस रत्न के बारे में सुना है जो सुंदरता से नहाता है परंतु अपशकुन की कई दास्तानों से घिरा है? आज हम आपको ऐसे एक रत्न की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है होप डायमंड, जो अपनी रोमांचक कहानी के साथ अनगिनत रहस्यों को लेकर आपको हैरान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे टॉप एक्सप्लोरर्स चैनल पर। आज हम आपको एक रत्न की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक आकर्षण ही नहीं है बल्कि एक अजीब से श्राप के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं होप डायमंड की, जिसके पीछे छिपे रहस्यों को खोजने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो बैठिए, आराम से आराम करें और हमारे साथ इस अद्वितीय रत्न के सफर में शामिल हों। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे की कहानी यह भी थी कि हिंदुस्तान में काफी बड़ी तादाद में हीरे, सोने और दूसरे बेशकीमती जवाहरात थे। इनमें से ज्यादातर को यहां से चुराकर दुनिया के दूसरे देशों में बेच दिया गया। ऐसे ही 1-2.5 करोड़ के हीरे ने भारत से फ्रांस, इंग्लैंड और फिर अमेरिका का सफर तय किया। इसके साथ जुड़े हुए श्राप की वजह से आम आदमी से लेकर राजघराने तक को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हीरे को होप डायमंड का नाम दिया गया है। होप डायमंड एक गहरा नीला हीरा जिसका वजन 45.52 कैरेट है। इस हीरे की कीमत और खूबसूरती जितनी मशहूर है उतनी ही मशहूर है इसके साथ जुड़ी हुई खतरनाक कहानियां। होप डायमंड दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है। कहानी की शुरुआत 1642 में भारत में हुई थी। यह हीरा भारत की एक खदान से मिला। यह हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर की कोल्लूर खदान में था। ऐसा कहा जाता है कि इसे एक हिंदू मूर्ति से चुराया गया था, जहां यह एक आंख के रूप में लगा हुआ था। हीरे की चोरी के बाद पुजारियों ने इसे चुराने वाले व्यक्ति पर अभिशाप डाल दिया। 1666 में फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने यह हीरा चुराया था। कहानी के अनुसार हीरा चुराने के बाद टेवर्नियर को भयंकर बुखार आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह 84 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। 1668 में राजा लुई 94 ने इस हीरे को टेवर्नियर से खरीदा और इसे 69 कैरेट का बनवाया। इसे क्राउन का नीला हीरा या फ्रेंच ब्लू कहा जाता था। लुई 14 को गैंग्रीन हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। 1600 का दशक में निकोलस फॉकवेट, जिन्होंने एक खास मौके पर हीरा पहना था, कुछ समय बाद राजा के पक्ष से बाहर हो गए और उन्हें फ्रांस से निर्वासित कर दिया गया और फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1700 का दशक में लुई 7 और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को फ्रेंच ब्लू डायमंड विरासत में मिला। फ्रांस के अशांत राजनीतिक युग के दौरान लुई 7 और उनकी पत्नी को गिलोटिन से मार दिया गया। मैरी लुइस, राजकुमारी डी लैम्बेल, मैरी एंटोनेट की करीबी विश्वास पात्र थीं। वह भी अभिशाप का शिकार हो गईं और उनकी भी मृत्यु हो गई। 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हीरा चुराया गया और विल्हेम फाल्स नामक डच जौहरी ने इसे 45 कैरेट का ब्लू होप डायमंड बनाया। बाद में उनके बेटे ने हीरा चुरा लिया, अपने पिता की हत्या कर दी और फिर खुद की जान ले ली। 1900 का दशक में साइमन माउंट चारिडेस, एक ग्रीक व्यापारी, ने इसे पियरे कार्टियर को बेच दिया था। उसने अपनी कार को एक चट्टान पर चढ़ा दिया। 1912 में एवलिन वॉल्श मैकलीन ने पियरे कार्टियर से होप डायमंड खरीदा। उनके जीवन में कई दुखद घटनाएं हुईं, जैसे बेटे की मृत्यु, पति का उन्हें छोड़ना और बेटी की ड्रग ओवरडोज से मृत्यु। 1958 में जेम्स टोड, जिस डाकिये ने हीरा स्मिथसोनियन को पहुंचाया, एक ट्रक दुर्घटना में घायल हो गए। उनके सिर में चोट लगी और उनका घर जल गया। 1666 से सफर करते हुए 67 कैरेट का यह होप डायमंड 42 कैरेट का बचा है और अमेरिका के म्यूजियम में है। अब इस हीरे के चारों तरफ 16 सफेद हीरे जड़कर इसे एक नेकलेस की शक्ल दे दी गई है। म्यूजियम का मानना है कि अब इस हीरे का श्राप खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ आने के बाद से उनको फायदा हो रहा है
और हर साल 70 लाख लोग इसे देखने आते हैं। आज इस हीरे की कीमत $250 मिलियन और भारत की करेंसी में करीब 20 अरब रुपये है। तो दोस्तों, ये थी होप डायमंड की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। क्या आप इस अभिशाप पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।